स्वागत है आपका मेरे चैनल मोटिवेशन लर्निंग में। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रोक्रेस्टिनेशन या टालमटोल। क्या आप भी अपने काम को बार बार टालते रहते हैं और सोचते हैं बस थोड़ी देर और उसके बाद शुरू करेंगे? तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। ये समस्या अधिकांश लोगों की है और इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन या टालमटोल, और यही आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। प्रोक्रेस्टिनेशन वह आदत है जिसमें व्यक्ति अपने ज़रूरी कामों को या महत्वपूर्ण कामों को बार बार टालता रहता है और कई बार लास्ट मोमेंट तक या अंतिम समय तक वो काम पूरा हो ही नहीं पाता। इसके प्रमुख कारण क्या हैं? सबसे पहला, समय प्रबंधन की कमी। समय सभी के लिए बराबर होता है, लेकिन आप उसका मैनेजमेंट सही प्रकार से नहीं कर पाते। कौन सा काम ज़रूरी है जैसे पहले करना है या कौन सा बाद में करना है, ये प्राथमिकता आप तय नहीं कर पाते और इसकी वजह से आपका काम जो पूरा नहीं हो पाता। दूसरा है असफलता का डर। कई व्यक्ति सोचते हैं काम परफेक्ट होगा तभी करेंगे, लेकिन वो परफेक्ट समय कभी नहीं आता और आपका काम जो है नहीं हो पाता। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है विकर्षण या डिस्ट्रैक्शंस। आज के समय में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिसमें प्रमुख है आपका मोबाइल फ़ोन, सोशल मीडिया या नोटिफिकेशन। ये आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट करते हैं और आप फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं। चौथा है तनाव या चिंता। कई बार आपको छोटा काम भी बहुत बड़ा लगता है और दिमाग बोझिल हो जाता है और आप काम शुरू नहीं कर पाते। पांचवा, प्रेरणा की कमी। कई बार आपको ऐसा लगता है कि इस काम को करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा और इस वजह से आप काम शुरू नहीं करते। प्रोक्रेस्टिनेशन के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे बस 5 मिनट फ़ोन देख लूँ उसके बाद करूँगा, और इस चक्कर में आपके 2 घंटे निकल जाते हैं। या फिर कल से शुरू करूँगा, आप सोचते हैं कि आज तो मैं आराम कर लूँ और कल से काम शुरू करूँगा, इस वजह से आपका काम शुरू ही नहीं हो पाता। आज मूड नहीं है। कई बार आप सोचते हैं कि आज मेरा काम करने का मूड नहीं है, इसलिए मैं बाद में करूँगा। या कई बार आप सोचते हैं कि अब सो जाऊँ और सुबह जल्दी उठकर करूँगा, और आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन एक साइकिल की तरह घूमता रहता है। इसका एक चक्र है जिसमें आप काम को टालते हैं, इससे आपको अपराध बोध होता है या आप गिल्टी फील करते हैं, और उसके बाद आपको हड़बड़ाहट होती है या घबराहट होती है और आप बहाने बनाते हैं, और ये चक्र लगातार चलता रहता है। अब प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे दूर करें? इसको दूर करना असंभव नहीं है, आप इसे छोटे छोटे उपायों से दूर कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन या टालमटोल का कारण समझ लेंगे तो आप इसे आसानी से दूर कर पाएंगे। सबसे पहला उपाय है छोटे कदमों से शुरू करें। बड़े कामों को छोटे हिस्सों में बांट लें। आप अपने डेली की लिस्ट बनाएं या टू डू लिस्ट बनाएं और ज़रूरी काम को सबसे पहले रखें। जैसे कि मान लो आपको एक निबंध लिखना है तो उसका शीर्षक लिखें और उसके बारे में सोचें। इससे आपका काम के प्रति फोकस बढ़ेगा। दूसरा है टाइमर का सहारा लें। आज के समय में सभी के फ़ोन में टाइमर है। जब आप भी कोई ज़रूरी काम करते हैं या अध्ययन करते हैं तो टाइमर सेट कर लें और उस समय आप पूरा फोकस होकर पढ़ने का प्रयास करें। और रिसर्च कहती है कि इस तरह से याद करने से व्यक्ति की कैपेसिटी 25% तक बढ़ जाती है। कारणों को पहचानें। यदि आपने आज कोई काम टाला है तो वो किस वजह से टाला, उसके बारे में सोचें और उस कारण को दूर करने का प्रयास करें। कुछ मोटिवेशनल या प्रेरक कहानियाँ पढ़ें तो इससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा। वातावरण को अनुकूल बनाएं। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं या आप अध्ययन कर रहे हैं वो जगह साफ़ सुथरी हो, इससे आपका फोकस बढ़ता है। आप यदि अध्ययन करते हैं तो आपका डेस्क जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। खुद को पुरस्कार दें। जब आप किसी एक काम या टास्क को पूरा कर लें तो खुद को भी इनाम दें। जैसे आप खेलने जा सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, या आप कोई पसंद का गाना सुन सकते हैं। तो इससे आपको खुशी या अच्छा लगेगा और काम करने का ज़्यादा मन करेगा। रूटीन और जवाबदेही बनाएं। अपनी डेली की रूटीन बनाएं। एक निश्चित काम को डेली निश्चित समय पर ही पूरा करें। जैसे मान लो किसी काम को आप सुबह 9 बजे कर रहे हैं तो उसे डेली उसे 9 बजे ही करें। और रिसर्च कहती है कि रूटीन तय करने से हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में आ जाता है और सफलता का रेट 65% तक बढ़ जाता है।
इस तरह से आप रूटीन बनाकर अपनी दिनचर्या निश्चित कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।